गुजरात में कांग्रेस की करारी हार के आंसू पोंछने वाली रियासत हिमाचल में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा रियासत का अगला सीएम, इस सवाल का जवाब आज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नवमुंतखब एमएलए के साथ मीटिंग के बाद नए नाम का ऐलान किया जा सकता है। इस दौरान ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और इंचार्ज राजीव शुक्ला भी मौजूद होंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की जीत के फौरन बाद ही सीएम ओहदे के लिए वीरभद्र सिंह के परिवार ने दावा ठोक दिया। हिमाचल के साबिक सीएम वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये जीत वीरभद्र सिंह के नाम पर मिली है, इसीलिए उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। हिमाचल प्रदेश इंतखाब में हर 5 साल बाद नई सरकार का रिवाज बदलने की बीजेपी के अरमानों पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया और 67 असेंबली हलकों वाली रियासत में पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कराई। वहीं बीजेपी 25 सीटों तक सिमट कर रह गई, जबकि आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। हिमाचल की हार को लेकर पीएम मोदी पार्टी का बचाव करते नजर आए। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। हिमाचल में जीत के बाद भी कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी उनके नवमुंतखब एमएलए को तोड़ सकती है, इसीलिए हिमाचल कांग्रेस से लेकर पूरी हाईकमान एक्टिव है और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।